सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रमुख त्योहार, और ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, मेरे को बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस को मनाई जाती है। ऑप्शन महावीर जयंती, बी ऑप्शन में हनुमान जयंती, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है विश्वकर्मा जयंती, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी बताइए भाई क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस को मनाई जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या मनाई जाती है, महावीर जयंती या फिर हनुमान जयंती या फिर विश्वकर्मा जयंती या फिर तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी ये तो वैसे ही ऑप्शन कट गया। तुलसी एकादशी तो कब मनाई जाती है, यहाँ पर तो बात तेरस की हो रही है, यहाँ पर एकादशी दे रखा है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट चुका है। अब बताइए 3 ऑप्शन बचे हैं। तुलसी एकादशी कब की मनाई जाती है बताइए। कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन होगा। क्या पूछा गया है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस को मनाई जाती है, तो महावीर जयंती। ठीक है, हनुमान जयंती आप सभी जानते हैं कि मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। और जो विश्वकर्मा जयंती है ये कब मनाई जाती है बताइए। क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि विश्वकर्मा जयंती निम्न में से किस तिथि को मनाई जाती है, तो ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, और इस दिन है जो कि खेजड़ली मेला भी लगता है, खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके अलावा तेजा दशमी, ट्यूशन कई बार पूछा गया है यहाँ पे तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। और खेजड़ली मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और इसी दिन है जो कि विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, सुगंध दशमी पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है। ऑप्शन जैनियों, वैष्णवों, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है विष्णोई, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जसनाथियों, जसनाथियों। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे राइट आंसर। ये सुगंध दशमी पर्व है, तो जो सुगंध दशमी पर्व है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, जैनों के द्वारा या फिर वैष्णवों के द्वारा या फिर विष्णुओं के द्वारा या फिर जसनाथियों के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं जो सुगंध दशमी पर्व है ये जैनों का प्रमुख त्योहार है। और सुगंध दशमी का पर्व कब मनाया जाता है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि ईस्टर के त्योहारों के पीछे
ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों ईसाइयों की भावना है कि जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है कि ईसा ने संसार से विदा ली, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर कि ईशा नजरत गए, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि इसी दिन ईशा ने उपदेश दिया, और बी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है कि इस दिन ईशा पुनर्जीवित हुए। पुनर्जीवित हुए, बताइए। चार ऑप्शन थे यहाँ पर, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। क्या भावना है ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों? क्या भावना है कि इस दिन है जो कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिजरी सन का पहला महीना, क्या पूछा गया है कि हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है। ऑप्शन शाबान माह, या फिर बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कि रमजान, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मुहर्रम, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रबी रबी उल अव्वल माह। बताइए भाई क्या करोगे राइट आंसर कि हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है। चार ऑप्शन है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम। और अगर अंतिम महीना पूछ लिया जाए आपसे तो क्या करोगे। पहला महीना तो क्या होता है, मुहर्रम होता है, और अंतिम माह, अंतिम महीने का नाम बताइए क्या होता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर दे दिया जाए कि हिजरी सन का यदि अंतिम माह कौन सा है निम्न में से, तो वो है जिलहिज, ठीक है। पहला महीना होता है मुहर्रम, उसके बाद आता है फिर रबी उल अव्वल माह, फिर शाबान माह आता है, फिर रमजान माह आता है, उसके बाद आता है सव्वाल माह, और उसके बाद आता है फिर जिलहिज माह, ठीक है। अंतिम महीना जिलहिज और पहला महीना मुहर्रम, ठीक है। या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन त्योहार नहीं है, जैन त्योहार नहीं है। ऑप्शन 10 लक्षण पर्व, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महावीर जयंती, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आसुचंड पर्व, आसुचंड पर्व, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सुगंध रत्न। बताइए भाई क्या करोगे राइट आंसर। जैन त्योहार नहीं है। क्वेश्चन तो वाकई बार बार में रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है, या फिर ऑप्शन में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर बनकर आने वाले, या तो पूछने का तरीका चेंज करेगा या फिर ऑप्शन में परिवर्तन करेगा। बताइए कि जैन त्योहार नहीं है, कौन सा नहीं है जैन त्योहार, आसुचंड पर्व, ठीक है। ये किसका पर्व है, सिंधियों का पर्व, सिंधियों का पर्व है। अब ये बताइए कि जो आसुचंड पर्व है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है।
क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि आत्मचंड जो पर्व है ये निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है। जबकि दश लक्षण पर्व, महावीर जयंती और सुगंध दशमी, ये जो तीनों पर्व दे रखे हैं ये जैनों के हैं। और जो दश लक्षण पर्व है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक चलता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये चलता है। इसके अलावा महावीर जयंती भी हमने पढ़ा था, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और महावीर जयंती जैनों का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा सुगंध दशमी ये भी जैनों का त्योहार है और ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। एक एक चीज बताई जा रही है आपको यहाँ पर। यह राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आश्वचंड जो पर्व है ये किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। ऑप्शन नेवलाष्टमी, गुरु पूर्णिमा, निर्जली नवमी, और दे ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी बताइए भाई क्या करोगे, क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। कौन से दिन की जाती है नेवलों की पूजा, निर्जली नवमी पर। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। और जो निर्जली नवमी का त्योहार है ये किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है। और नागपंचमी, नागपंचमी आप सभी जानते हैं श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। और उसके बाद त्योहार आता है निर्जली नवमी का, और निर्जली नवमी का त्योहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है। और निर्जली नवमी पर नेवलों की पूजा की जाती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। जबकि जो गुरु पूर्णिमा है ये तो कौन सी तिथि को मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है। इसके अलावा जो योगिनी एकादशी है ये बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योगिनी एकादशी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। श्रावण के महीने में तो मनाया जाता है। योगिनी जो एकादशी है, सॉरी श्रावण के महीने में नहीं मनाई जाती योगिनी एकादशी, ये मनाई जाती है आषाढ़ के महीने में। ठीक है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी। श्रावण के महीने में तो कामिक एकादशी मनाई जाती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, दोनों में काफी अंतर है। कि जो योगिनी एकादशी है ये मनाई जाती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। जबकि जो कामिक एकादशी है, कामिक एकादशी ये मनाई जाती है श्रावण कृष्ण एकादशी को। ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है। समझ में आया। योगिनी एकादशी आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। और कामिक जो एकादशी है ये मनाई जाती है श्रावण के महीने में, श्रावण कृष्ण एकादशी को। ठीक है। दोनों में काफी अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन श्रावण कृष्ण चतुर्थी, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है माघ कृष्ण चतुर्थी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद कृष्ण, सॉरी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। बताइए करवा चौथ से संबंधित क्वेश्चन के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है करवा चौथ।
कार्तिक के महीने में तो मनाया जाता है, लेकिन तिथि पूछ ली जाए तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष ये मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, करवा चौथ। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है, माघ कृष्ण चतुर्थी को तो क्या मनाई जाती है, तिल चौथ। ठीक है, तिल चौथ के बारे में पूछा जा सकता है कि तिल चौथ का त्योहार निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है चतरा चौथ, यानी गणेश चतुर्थी। ठीक है, या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पढ़ते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है, बड़ी तीज और ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी। बी ऑप्शन में आखा तीज और दे रखा है नाग पंचमी। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, छोटी तीज और बसंत पंचमी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, गणगौर रक्षाबंधन। बताइए भाई क्या करने वाले हो, राइट आंसर क्या पूछा गया है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, तो अभी बताया था वैशाख शुक्ल तृतीया को तो मनाई जाती है क्या, आका तीज। इस दिन तो मनाई जाती है आका तीज, और श्रावण कृष्ण पंचमी को पड़ता है नाग पंचमी का त्योहार। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, आका तीज और नाग पंचमी। जबकि आप जानते हैं जो बड़ी तीज का त्योहार है ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, और ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और इस दिन है जो कि महेश्वरी समाज के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। छोटी तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, और जो बसंत पंचमी है ये कब मनाई जाती है, माघ शुक्ल पंचमी। ठीक है, सरस्वती माता का जन्म दिवस। और इस दिन है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गिक पुरस्कार भी दिया जाता है। गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं, जो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके अलावा रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विवाह के लिए, निम्न में से विवाह के लिए अबूझ सावा है, अबूझ सावा। ऑप्शन शरद पूर्णिमा, बी ऑप्शन में आका तीज, सी ऑप्शन में करवा चौथ, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर निर्जला एकादशी। बताइए भी क्या करोगे, राइट आंसर निम्न में से विवाह के लिए अबूझ सावा है। कौन सा तावा है विवाह के लिए, अबूझ सावा, आका तीज। जो ये आका तीज है ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह दिन होते हैं आका तीज के लिए। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो शरद पूर्णिमा है, अगर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दी जाए कि शरद पूर्णिमा नहीं में से किस तिथि को मनाई जाती है, तो बताइए आप शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है, अश्विन पूर्णिमा। ध्यान में रखना है अश्विन पूर्णिमा। ठीक है, और करवा चौथ अभी बताया था कार्तिक कृष्ण चतुर्थी।
इसके अलावा निर्जला एकादशी ये कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया कि निम्न में से विवाह के लिए आदर्श हवा है, तो आकातीज, सर्वाधिक बाल विवाह दिन होते हैं आकातीज के दिन, और ये कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है। और आकातीज के दिन ही बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि बीकानेर शहर की स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी? तो वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आकातीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपको कि स्वागिन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत करती है। ऑप्शन आहोई अष्टमी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है करवा चौथ, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तिल चौथ, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सातोड़ी तीज, सातोड़ी तीज। बताइए भाई क्या करोगे कि सुहागिन औरतें अपनी पति की दीर्घायु हेतु व्रत करती हैं, तो आप सभी जानते हैं सुहागिन औरतों के द्वारा तो कौन सा व्रत किया जाता है अपने पति की दीर्घायु यानी लंबी आयु के लिए? तो आप सभी जानते हैं करवा चौथ पर व्रत किया जाता है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। और जो करवा चौथ का त्योहार है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, ठीक है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है करवा चौथ का व्रत, ठीक है। और वही जो अष्टमी है ये कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तिल चौथ अभी बताया था मैंने आपको माघ कृष्ण चतुर्थी को, और सातोड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। और सातोड़ी तीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? ऑप्शंस कजली तीज, बी ऑप्शन में रामनवमी, श्रावणी तीज, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आका तीज। बताइए भाई क्या करने वाले हैं? ये राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो आप सभी जानते हैं लेहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? श्रावणी तीज पर। यह राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। श्रावणी तीज बोल दो इसे, या फिर बोल दो आप हरियाली तीज, हरियाली तीज, या बोल दो लेहरिया तीज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि लहरिया तीज या फिर हरियाली तीज या फिर छोटी तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया, ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है वहां पर क्वेश्चन आपको है जैसे छोटी तीज ना पूछकर हरियाली तीज दे दिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, होना है आपको। जो हरियाली तीज है ये भी श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और जो लहरिया तीज है ये भी श्रावण शुक्ल तृतीया को ही मनाई जाती है, ठीक है। तो लहरिया किस अवसर पर कहना जाता है? छोटी तीज पर, ठीक है, श्रावणी तीज। कजली तीज आपको पता है बूंदी में मनाई जाती है, और कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। रामनवमी ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को।
एक एक चीज कंप्लीट करवाई जाएगी आपको यहाँ पर। कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली तीज बोल दो या फिर बड़ी तीज बोल दो, सातुड़ी तीज बोल दो या बूढ़ी तीज, ये तो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। और रामनवमी ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है। इसके अलावा आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको एक बार याद नहीं हो रहा है तो दूसरी बार कीजिए, दूसरी बार नहीं हो रहा तो तीसरी बार याद कीजिए। ठीक है। लगातार आप याद करते रहो, याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। मेहनत तो आपको ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12वीं। क्या पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर। क्वेश्चन तो वहां से बार बार भी पूछा जा रहा है। ठीक है। गणगौर पूजन, पूछने का तरीका ही तो चेंज किया जा रहा है। गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। अब यहाँ पर बस वही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका यहाँ चेंज कर दिया गया है। शुक्ल पक्ष, तृतीय, कृष्ण पक्ष, तृतीया। सी ऑप्शंस में शुक्ल पक्ष, चतुर्थी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी। बताइए क्या करने वाले। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, तो कोशिश करते रहिए आप। ठीक है। प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। यहाँ पर आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दे दिए गए। तो सिंपल सी बात है, जो गणगौर का त्योहार है ये कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है। यहाँ पर तो महीना नहीं पूछा गया है, आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है। ए ऑप्शन। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन वहां पर गुलाबी गणगौर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जो गुलाबी गणगौर ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी। ठीक है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बिना ईश्वर ये गणगौर कहाँ पूजी जाती है, कहाँ पूजी जाती है। चूरू, जोधपुर, उदयपुर, डी ऑप्शन में जैसलमेर। बताइए क्या करने वाले हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या राइट आंसर आप करोगे कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है। तो आप सभी जानते हैं बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है, तो ये पूजी जाती है जैसलमेर में। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और ढींगा गवर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ढींगा गवर उदयपुर, ढींगा गवर उसके लिए उदयपुर जिला जाना जाता है, और बेतमार गवर के लिए जाना जाता है जोधपुर। और ये दोनों जो गणगौर है ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर एक क्वेश्चन और बनाकर दिया जा सकता है यहाँ पे कि हाड़ो, हाड़ो
ले डूबियो गणगौर, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये हाड़ो ले डूबियो गणगौर, ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो भूमि। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 14, संवत के अनुसार 22 जून, 22 जून से 23 जुलाई, 23 जुलाई के मध्य के काल, मध्य के काल को किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, आषाढ़, क्षेत्र, 6 ऑप्शन में आपको पौष, भाद्रपद। बताइए क्या करने वाले हो? शीतक संवत के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह में मनाया जाता है? बताइए, 22 जुलाई से 23 जुलाई का मध्य का काल कौन सा महीना कहलाता है? आषाढ़, राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जब चैत्र का महीना होता है तो विक्रम संवत के अनुसार प्रथम महीना है चैत्र का, और अंतिम महीना आप सभी जानते हैं फाल्गुन का होता है। पौष का महीना तो आपको पता है सर्दियों का महीना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भाद्रपद का महीना होता है, ये टाइम होता है बारिश का। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या पूछा गया है कि 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को, तो वो होता है आषाढ़, आषाढ़ का महीना। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ पर आपको तिथि दे दी गई है, चैत्र कृष्ण एकम, बी ऑप्शन में चैत्र शुक्ल एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति। बताइए भाई क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 15 कि वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है वर्ष प्रतिपदा? 4 ऑप्शन थे आपके पास। चैत्र कृष्ण एकम को थोड़ा मनाया जाता है वर्ष प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष का भी आपको ध्यान में रखना है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष प्रतिपदा पूछा गया है यहाँ। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को तो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, धुलंडी का त्योहार आप सभी जानते हैं, धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम का। और चैत्र शुक्ल एकम को होता है नवरात्र प्रारंभ, नवरात्रा प्रारंभ, जैसे नव वर्ष का प्रारंभ, नव वर्ष प्रारंभ। ठीक है, या फिर विक्रम संवत, विक्रम संवत प्रारंभ, वो होता है चैत्र शुक्ल एकम के दिन। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को तो क्या मनाई जाती है? त्रिपुर पूर्णिमा। ठीक है, और मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, यानी नया साल चालू होता है तो वो होता है चैत्र शुक्ल एकम। नवरात्रि जिस दिन स्टार्ट होते हैं उस दिन ही है जो कि वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जयपुर में तीज
जयपुर में तीज की सवारी, सवारी के सवारी किस माह, किस माह में निकाली जाती है, निकाली जाती है। ऑप्शन माह के नाम दे दी गई यहाँ पर, श्रावण या फिर वैशाख के महीने में, या फिर ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र का महीना, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद। तो सिंपल सी बात है, क्या पूछा गया है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो सिंपल सी बात है, तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, ये तीज श्रावण, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। तो श्रावण के महीने में निकाली जाएगी यात्रा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, तो श्रावण के महीने में निकाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जयपुर जिला है ये तीज के लिए जाना जाता है, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गणगौर, गणगौर के अवसर पर होली की रात होली की रात से बने केक, केक की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, चावल, बाजरा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जौ, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मकई। बताइए भाई क्या करने वाले, राइट आंसर इसका क्या करोगे। क्या पूछा गया है कि गणगौर के अवसर पर होली की रात से बने केक के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, चार ऑप्शन से, चावल की या बाजरे की या जौ की या फिर मकई की। तो जौ हमारा जो राइट आंसर है इसी ऑप्शन होगा, जो की पूजा की जाती है। और गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और गणगौर जो अवसर है, गणगौर का जो त्योहार है, इस पर की जाती है शिव और पार्वती की पूजा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गणगौर, गण किसका सूचक है, तो यह है शिव का सूचक, शिव का सूचक। या फिर पूछा जा सकता है गौर किसका सूचक है, तो यह है पार्वती का सूचक, यानी शिव और पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही आपकी शानदार होगी, ठीक है। तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 क्या पूछा गया है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो विक्रम संवत के अनुसार कौन सा त्योहार, कौन सा त्योहार सबसे बाद में आता है, सबसे बाद में आता है। ऑप्शन कृष्ण जन्माष्टमी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है होली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गणगौर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रक्षा बंधन। बताइए भाई विक्रम संवत के अनुसार कौन सा त्योहार सबसे बाद में आता है, कौन सा त्योहार सबसे बाद में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रम संवत के अनुसार प्रथम महीना है, तो आप बोलोगे चैत्र का, और विक्रम संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन का। तो सबसे अंत में कौन सा त्योहार आएगा, सिंपल सी बात है होली का त्योहार आएगा, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, होली का त्योहार आएगा फाल्गुन पूर्णिमा। देखिए प्रथम महीना तो कौन सा है, चैत्र का महीना है, और अंतिम महीना कौन सा है,
फाल्गुन का, ठीक है। और अंतिम त्योहार कौन सा है, तो होली, क्योंकि सबसे बाद में आता है होली का त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी ये तो भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। और होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को। गणगौर का त्योहार सबसे पहले आएगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया को। और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, आपको पता है, श्रावण पूर्णिमा को। तो सबसे पहले पे आएगा गणगौर का त्योहार, चैत्र का महीना सबसे पहला महीना होता है। उसके बाद अब कौन सा महीना आएगा, फिर वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, दूसरे नंबर पर ये, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर भाद्रपद, ठीक है। चौथे नंबर पर होली, सबसे अंत में आएगा होली का त्योहार। महीनों के हिंदी नाम भी याद होने चाहिए आपको, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है कि गणगौर त्योहार कितनी अवधि, कितनी अवधि तक मनाया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन 14 दिन, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 15 दिन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 18 दिन, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 19 दिन। बताइए कि गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। गणगौर कितने दिन तक चलता है ये त्योहार, या फिर कितने दिन की अवधि तक मनाया जाता है, तो 18 दिन। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। गणगौर का त्योहार 18 दिन तक मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व, राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व जितने विवाहित, जितने विवाहित और अविवाहित अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती, शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है, मूर्तियों की पूजा करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है कामी एकादशी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तीज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दीपावली, सॉरी हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गणगौर। बताइए भाई क्या करने वाले हो लास्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछा गया है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। बताइए, सिंपल सी बात है, जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्री किसकी पूजा करती है, गणगौर, ठीक है। इसे विवाहित स्त्रियां भी कर सकती है और अविवाहित स्त्रियां भी कर सकती है, लेकिन जो करवा चौथ का त्योहार है ये विवाहित स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन, गणगौर पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अब ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर जिले, ठीक है। गण किसका सूचक है, तो यह है शिव का सूचक और गौर है पार्वती का सूचक, ठीक है। जबकि जो कामिक एकादशी है ये कब मनाई जाती है, कामिक एकादशी, कामिक एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और कामिक जो एकादशी है ये कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण एकादशी, ये भी ध्यान में रखना है।
ठीक है, तीसरा त्योहार आप सभी जानते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को, और हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को। ठीक है, एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करवाई जाएगी। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।